नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ गरिमा मेहता। पेश आज की कुछ खास खबरें। पाकिस्तान ने जम्मू, पठानकोट और जैसलमेर समेत कई शहरों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने सभी हमलों को समय रहते विफल कर दिया। जवाबी कार्रवाई में भारत ने आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर कई ठिकाने तबाह किए। नागरिकों में गुस्सा है, लेकिन उनका हौसला बुलंद है। लोगों ने सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। INS अर्नाला को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है, जो दुश्मन की पनडुब्बियों को खोजकर नष्ट करने में सक्षम है। यह पोत हर मिनट में 550 राउंड फायर करने वाली ऑटोमेटिक गन से लेस है। 77.6 मीटर लंबा यह जहाज पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बना है। तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा में इसकी बड़ी भूमिका मानी जा रही है। कोपरनिकस क्लाइमेट रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2025 अब तक का दूसरा सबसे गर्म अप्रैल रहा। औसतन तापमान 14.96 डिग्री सेल्सियस रहा, जो 1850 एवं 1900 के औद्योगिक युग से 1.51 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। लगातार 9वां महीना है जब तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा से ऊपर रहा है। जलवायु संकट को देखते हुए वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट पर है। सीमावर्ती जिलों में सघन चेकिंग और निगरानी की जा रही है। खासकर नेपाल बॉर्डर पर DGP के निर्देश पर सभी जिलों में संवेदनशील स्थानों पर पुलिस तैनात की गई है। इसका उद्देश्य आतंकी गतिविधियों को रोकना है। कानपुर के 47 संवेदनशील स्थानों पर पुलिस के साथ CISF और सेना ने सुरक्षा कमान संभाली है। यह फैसला संभावित खतरों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। CCTV, ड्रोन और भारी फोर्स के जरिए चौकसी बढ़ाई गई है। स्थानीय प्रशासन हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। हिमाचल हाईकोर्ट ने कहा कि शादी का झांसा देकर 9 साल तक शारीरिक संबंध बनाना अविश्वसनीय है। कोर्ट ने कहा कि इतने लंबे समय तक सहमति से बने संबंधों को रेप नहीं माना जा सकता। इससे फर्जी केसों पर लगाम लगेगी और न्याय प्रक्रिया मजबूत होगी। फैसला न्याय की व्याख्या में एक अहम मिसाल बन गया है। लद्दाख में बढ़ते तनाव के कारण एयरपोर्ट से उड़ानों पर रोक लगी है। पर्यटक फंस गए थे, जिन्हें शिंकुला दर्रे के जरिए सुरक्षित निकाला गया। स्थानीय होटल एसोसिएशन ने फंसे यात्रियों के लिए मुफ्त ठहरने का इंतजाम किया। प्रशासन हालात को सामान्य करने में जुटा है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने देश की सुरक्षा और भारत की जीत के लिए विशेष दुआ की अपील की। जुमा की नमाज के बाद देश भर की मस्जिदों में सामूहिक दुआ की गई। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि देश की एकता और अखंडता सबसे पहले है। यह पहला राष्ट्रीय एकता और धार्मिक सौहार्द की मिसाइल बन गई। जालंधर में सेना के आयुध भंडार को निशाना बनाकर ड्रोन हमले किए गए। भारतीय डिफेंस सिस्टम ने सभी ड्रोन समय रहते नष्ट कर दिए। हमले के बाद क्षेत्र में धमाकों की आवाज से दहशत फैल गई। स्थिति को काबू में लाने के लिए सेना ने निगरानी बढ़ा दी है। MP में शुक्रवार की नमाज के बाद देश की रक्षा और सैनिकों की जीत के लिए विशेष प्रार्थनाएं की गई। यह पहल उलेमा बोर्ड द्वारा की गई, जिससे मुसलमानों में देशभक्ति की भावना दिखाई दी। प्रत्येक नमाजी ने भारत की अखंडता और आतंक के खात्मे के लिए दुआ मांगी। इस संदेश ने सामाजिक एकता को और मजबूत किया। ऐसे ही खास खबरों के लिए हमारे चैनल को कीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।